Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. Today we are going to start the sixth lesson of political science, which is political parties. अब ये वर्ड आपके लिए कोई अनजाना नहीं है. So many political parties are in India, like the mainly Congress, BJP, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारे देश में रन करते हैं. तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो डिटेल है हम लोग इस लेसन में सुनेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन वी आर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद दिस लेसन. अगर ये टर्म हम लोगों ने अच्छे से समझ ली तो ये सारे वर्ड जब कभी लेसन के बीच में दौरान आएंगे तो हमें वो दिक्कत नहीं जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. Sixth lesson of political science, which is political parties. The first term is bi-party. A country where two parties prevail. ऐसी country जहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है उसे bi-party कहते हैं. Then political party होती क्या है? तो political party means a political party is a group of people who come together to contest the elections and hold power in the government. मतलब ऐसे लोगों का, पीपल्स का एक साथ आके इलेक्शन लड़ना. एक पार्टी बनाते हैं सारी लोग और वो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अगर वो जीतते हैं, विन करते हैं तो गवर्नमेंट में अपनी पावर होल्ड करते हैं, विच इज द पॉलिटिकल पार्टी. देन सिंगल पार्टी सिस्टम. In some country, only one party is allowed to control and run the government. This is called a single party system. अब हमारे यहाँ पे बाय पार्टी है क्या, हमारे यहाँ पे सिंगल पार्टी है क्या, ये सारी डिटेल हम लोग ड्यूरिंग द लेसन जब स्टडी करेंगे तो हम लोग ये समझेंगे. बट बाय पार्टी मतलब जहाँ दो पार्टीज मिलाकर कंट्री रन करती है या एक से दो पार्टी. कुछ कंट्रीज में सिर्फ सिंगल पार्टी ही अलाउ करते हैं कि वो पूरे देश में कंट्रोल करे और गवर्नमेंट को रन करे. Then multi-party system. It is a system in which more than two parties functions and several parties have reasonable chance of coming to power either on their own or in alliance with the other. मतलब multi-party system में ऐसा सिस्टम है जिसमें दो से ज़्यादा पार्टी फंक्शन करती है, मतलब बहुत सारी पार्टीज होती हैं. एंड सेवरल पार्टीज हैव रिजनेबल चांस, सभी पार्टीज को चांस मिलता है कि वो अपनी गवर्नमेंट प्रस्तावित करे अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, या फिर वो करते हैं अलायंस. तो शायद हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखते हैं तो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस बिलोंग्स टू शरद पवार. तो ये तीनों पार्टी मिलाकर मल्टी पार्टी सिस्टम चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं. इन तीनों का अलायंस है, सो विच इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. देन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. द पार्टी विच इज ओरिजिनेटेड इन पर्टिकुलर रीजन और स्टेट एंड वर्क्स फॉर इट एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. एक जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि शायद शिवसेना है या मनसे है, ये खाली महाराष्ट्र में ही है. ये ऑल अदर पार्ट ऑफ कंट्री हमें ये पार्टीज मनसे बिलोंग्स टू राज ठाकरे, ये अदर जगह में हमें नहीं दिखती. पर्टिकुलर कुछ स्टेट रिलेटेड ही उनकी पार्टी रन कर रही है या जो भी इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं. तो ऐसी पार्टी जो रीजनल तक सीमित है उन्हें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. एंड देन नेशनल पार्टी एक वाइड बेस्ड पार्टी होती है जिसका एटलीस्ट 6% वैलिड वोट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड द नेशनल पार्टी. मतलब उसके 6% जो वैलिड वोट्स है जो कि इलेक्शन में गिने जाते हैं. और पार्टी विच हैज अ वाइड बेस. आप देखिए कांग्रेस हर जगह है, बीजेपी हर जगह है ना. मतलब सिर्फ महाराष्ट्र तक ये सीमित नहीं, अगर होती तो वो रीजनल पार्टी होती. ये देश के हर एक जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये नेशनल पार्टी करके हम लोग कहते हैं. इन सारी पार्टियों का हम लोग डिटेल्स अभी इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन पॉलिटिकल पार्टीज. तो सबसे पहले
we try to understand the why do we need the political parties, हमें political parties की ज़रूरत क्यों है, कि हम लोग सभी लोग मिलकर देश नहीं चला सकते, पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है? हाँ जरूरी है, पर वो क्यों, वी विल स्टडी। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। If you travel to remote the part of our country and speak to less educated citizen, you could come across the people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government। मतलब हमारे यहाँ पे हर एक सिटीजन को एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी तरह से पता नहीं, बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन, या हर एक डिसीजन को अपने लेवल पे नहीं ले सकते क्योंकि सबके अपने अपने विचार होंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। सो बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट अवर पॉलिटिकल पार्टीज। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। They tend to blame the parties for all that is wrong with our democracy and our political life। मतलब हमारे देश में अधिकतर लोग जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। वो हमेशा ब्लेम करते हैं, अगर कुछ भी गलत होता है डेमोक्रेसी में तो उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं। सो parties have become identified with the social and political division। मतलब अगर कोई political parties ना हो तो it is not possible to run the democratic government and therefore it is the natural to ask do we need political parties at all। लोगों का ये पूछना नेचुरल है कि political parties की जरूरत है या नहीं है। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties। क्योंकि पहले डिक्टेटरशिप थी या राजा महाराजाओं का समय था जो देश को रन करते थे, तो साजिद कि लोगों को नहीं पता था, तो लोगों का ये पूछना वाकिफ है कि जरूरी है क्या पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव द पार्टीज। अभी बहुत ऐसे कम देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है अभी भी ऐसे देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer with the political parties and what they do before we say why we need them। मतलब जरूरत है या नहीं है ये तो तब पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है ना। अगर इंस्टीट्यूशन, अब हम लोग ट्यूशन लगाते हैं तो ट्यूशन लगाने की जरूरत है या नहीं है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि ट्यूशन में होता क्या है। जैसे रिवीजन होती है, पर्सनल अटेंशन होता है, प्रैक्टिस होती है, डिफिकल्टीज हम लोग पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हैं क्योंकि स्कूल में लेवल पे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे इंस्टीट्यूशन की ट्यूशन क्लासेस की जरूरत होती है वैसे पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरूरत होती है, पर वो समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे हाथ है मतलब ये कांग्रेस होना चाहिए, कमल है मतलब बीजेपी। बहुत सारी बेसिक चीजें तो आप ही लोग जानते हैं, काफी अवेयर है आप लोग। सो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट टर्म में, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good। मतलब सभी के लिए अच्छा हो, ऐसे कुछ व्यूज, कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम ये पॉलिटिकल पार्टी लाती है। Since there can be different view on what is good for all, तो सबके अपने अपने अलग व्यू होंगे कि हमारे लिए ये जरूरी है, ये पॉलिसी जरूरी है, सबके अपने अपने अलग व्यूज होंगे। अब यहाँ पे पिक्चर है, where have all our leaders gone at a time of like this
जब जरूरत है तो वो जाति का है, क्योंकि जब प्रचार होता है तो सब लोग अपना अपना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, है ना। पर जब वो करने का समय आता है तो अधिकतर सबकी यही कंप्लेंट है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, है ना। तो ये सारा कंफ्यूजन जो है वो इस पिक्चर थ्रू आर के लक्ष्मण के द्वारा दिखाया गया है। Parties try to persuade people why their policies are better than other. पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना मेमेंटो लोगों के आगे रखती है कि अगर हम लोग चुन के आएंगे तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लोगों के आगे अपनी पॉलिसीज रखते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी पॉलिसीज बेटर कैसे हो सकती है। They seek to implement this policy by winning popular support through election. वो ये प्रोमिसेस करते हैं कि अगर हमें सपोर्ट मिला और हम लोग विन करते हैं तो जो भी पॉलिसीज हम लोग बता रहे हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। Thus, parties reflect fundamental political division in a society. जो पार्टीज है वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है सोसाइटी में। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि पार्टी मतलब क्या है, तो हम में से ही चुने हुए कुछ लोग जो हमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ दे इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप, द पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इन अपहोल्ड। A political party has the three component. Political party में तीन कंपोनेंट, जैसे फैमिली मेंबर में मम्मी पापा बच्चे दादा दादी, तो वैसे पॉलिटिकल पार्टी में तीन चीजें मेन होती है, जैसे कि लीडर्स जो चुनाव लड़ते हैं, देन द एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनमें, और हमारे जैसे लोग जो फॉलोअर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर बीजेपी को, कोई पर्टिकुलर कांग्रेस को या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। द सपोर्टर्स आर लाइक अ फॉलोअर्स। The main part of the political party is the leader who for the election, और पार्टी में ऐसे भी कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं जो इस इलेक्शन के दौरान उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं प्रमोशन के लिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है या नहीं है, पर वो समझने के लिए हमें जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। तो पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसी, अधिकतर जहां पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे इलेक्शन होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है कि वो कंटेस्ट करे इलेक्शन को, एंड फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, इनके बीच में फाइट होती है। फाइट मतलब लड़ाई होती है, मारपीट होती है क्या? नहीं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। इन सम कंट्री जैसे यूएसए है, मेंबर एंड सपोर्टर ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट, मतलब जो मेंबर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वही चूज करते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। ये यूएसए की बात है। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, सभी जगहों पे बराबर है। अब स्वप्निल सर को बोलना है कि बीजेपी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कैंडिडेट को चाहूंगा कि वो इलेक्शन लड़े, तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। मैं पर्टिकुलर, मेरा काम है एज अ फॉलोअर कि मैं पर्टिकुलर एक हाथ पार्टी को जो है वो सपोर्ट करूंगा, फिर वो पार्टी वालों का काम है कि कौन से कैंडिडेट को खड़ा करना है और नहीं करना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो और उसके मेंबर्स जो है, सपोर्टर जो है, वो चूज करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा। तो ये हो गया पहला कि पार्टीज क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। देन सेकंड, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए हमें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उसके कैंडिडेट, मेंबर, सपोर्टर जो है वो कैंडिडेट को खड़ा करें इलेक्शन के लिए। तो ये काम पहला। सेकंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पार्टीज क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम लाती है, एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, कि उन्हें जिन किसी पार्टी की पॉलिसीज अच्छी लगेगी वो उसे चूज करते हैं। तो पहला है पॉलिटिकल पार्टीज का काम कि इलेक्शन लड़ना। दूसरा काम है आपके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना,
और आपको बताना कि ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसे हम लोग आपके वेलफेयर के लिए लड़ेंगे, प्रमोट करेंगे, और फिर हमें जिनकी पॉलिसी अच्छी लगती है उसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। So each of us may have different opinion and view on what policies are suitable for the society. अब जैसे मुझे चाहिए कि बच्चों का एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, कोई ये चाहेगा कि मेरे जो अनाज है खेती वाला है वो चाहेगा कि हमारे खेती की जो पीक है, मतलब जो भी क्रॉप्स है उसको अच्छी कीमत मिले। रेसिडेंशियल वाले लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे रास्ते बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे से बनावट हो। तो सबके अपने अपने अलग व्यूज हो सकते हैं, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, तो गवर्नमेंट इट इज नॉट इजी टू हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। सो इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर। तो फिर क्या करते हैं कि जो कॉमनली सबके अधिकतर जो मेन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसे कंसिडर करती है। अगर मैं चाहूंगा कि मेरे घर पे नल लगे तो ये मेन चीज नहीं है। मेन इश्यू वो होगा कि नागपुर में सबके यहाँ पे पाइपलाइन हो, सबके यहाँ पे नल कनेक्शन हो, तो ये एक इश्यू बनाते हैं। पर्टिकुलर एक एक इंसान का नहीं देखा जाएगा, वो सारी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। सो फिर वो उस डायरेक्शन में वर्क करता है इन विच द पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जैसे अधिवेशन होता है तो वहाँ पे वो अपनी पॉलिसीज रखते हैं, और फिर गवर्नमेंट जो है उसमें अपोजिशन है या फिर जो रूलिंग पार्टीज हैं, ये दोनों अपने अपने व्यूज अपनी अपनी पॉलिसीज रखते हैं, दोनों का सहमत होता है, और दोनों पार्टीज अगर एग्री करते हैं वो पॉलिसीज को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। A party reduce a vast multitude of opinion, बहुत सारे छोटे छोटे ओपिनियन हो सकते हैं, उसको वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं into a few basic position which is supports। मतलब कुछ जो बेसिक पोजिशंस हैं, जो बेसिक नीड है, जो सारी सोसाइटी के लिए जरूरी है, कॉमन है, उसे चूज करती है। एंड देन अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो अधिकतर जो वर्ड होता है वो तो रूलिंग पार्टी को होता है, क्योंकि वो ज्यादा वोटों से जीत के आए, तो डेफिनेटली जब भी किसी मसले पे वोटिंग होगी तो उन्हीं के लोग ज्यादा चूज होंगे, उन्हीं के लोगों का ज्यादा वोटिंग होगा। तो रूलिंग पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो भी बेसिक पॉलिसीज है उसे इम्प्लीमेंट करेगी रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया कि वो इलेक्शन लड़ते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज वगैरह वो बताते हैं कि क्या क्या सोसाइटी के लिए वो करना चाहते हैं वो करेंगे, और रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी उसे करें क्योंकि वो पावर में है। देन थर्ड वर्क ये होता है कि पार्टीज प्ले अ डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जैसे 3 तलाक हो गया, देन चाइल्ड लेबर हो गया, बहुत सारे एक्ट या बहुत सारे लॉज हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर हो सकते हैं टू इम्प्रूव अवर कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी काम है कि हमने अगर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि मैं अकेला मिलकर तो ये चीज नहीं करूंगा, सारे सोसाइटी के बारे में अगर सोचना है तो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो रूलिंग में है, उनका काम है फिर वो लॉ बनाना, मेकिंग अ लॉ फॉर अ कंट्री। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड, मतलब मैंने बताया जैसे अधिवेशन में इनका डिबेट होता है राज्यसभा लोकसभा में, और डिबेट होने के बाद फिर वो पास किया जाता है लेजिस्लेचर में। उसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों का वोटिंग होना जरूरी होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। मतलब अधिकतर जो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनका जो फैसला होता है उसी को इम्प्लीमेंट अधिकतर करते हैं, इर्रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। अब हर एक का पर्सनल ओपिनियन नहीं देखा जाता, अधिकतर मसले में जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर्स होते हैं उन लोगों के व्यूज को ज्यादा सराहा जाता है। देन ये हो गया लॉ बनाना, ठीक है, थर्ड पार्ट। देन सेकंड वर्क, फोर्थ वर्क जो है वो है पार्टीज फ्रॉम एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जो है जो विन कर जाती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसको रन करती है। As we noted the last year, a big policy decision are taken by the political executive that comes from the political parties
parties recruit the leaders, train them and then make them minister to run the government in the way they want. मतलब वो अपने लोगों को एक अहदे पे, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, तो इसका नॉलेज उनको होना बहुत जरूरी है ना। किसी को भी उठा के कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता, जिसको उस डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा उन्हीं को दिया जाता है। तो इस तरह से पार्टीज रही तो वो प्रॉपरली सभी लोगों को ट्रेन करके वो एक एक जिम्मेदारी उनको देंगे, अपने अपने लीडर्स को रिक्रूट करेंगे, है ना। देन फिफ्थ पॉइंट, दोज पार्टी दैट लॉस इन इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो भी पार्टी इलेक्शन हार जाती है या फिर उनको ज्यादा वोट नहीं मिल पाते या ज्यादा सीट्स नहीं आती है, वो अपोजिशन में बैठते हैं। By voicing different view and criticizing the government for its failure, मतलब पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका काम है कि जो पॉलिसीज है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही है कि अगर नहीं हो रही है तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि उनके भी व्यूज जो है वो अधिवेशन में लिए जाते हैं। डिस्कशन दोनों पार्टी में होता है, रूलिंग एंड अपोजिशन। तो जो अपोजिट पार्टी है उनका भी अपना एक रोल होता है, वो रोल होता है बाय वॉइसिंग द डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। अपोजिशन पार्टी आल्सो मोबिलाइज द अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। उनका काम है गवर्नमेंट को अपोज करना, पर वो सारे चीजों पे अगर अच्छी कोई डिसीजन है, अच्छी पॉलिसी है तो उसको वो अपोज नहीं कर पाते। नहीं तो हर एक जगह नहीं, हम अपोजिशन में हैं तो फिर रूलिंग पार्टी को तो हम लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे, उनकी अच्छी भी पॉलिसी हो तो हम लोग उनको नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होता है सब चीजें। देन सिक्स्थ इज पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट द इश्यूज। जो हमारी जो पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक की जो ओपिनियन है उन्हीं को इंप्लीमेंट करके पॉलिसीज बनाते हैं, हाईलाइट करके उनके इश्यूज को। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब सारे कंट्री में पूरी तरह हर जगह पे, जैसे बीजेपी पार्टी हम लोग कंसिडर करते हैं तो अलग अलग जगहों पे से बीजेपी का, दिल्ली में नहीं तो नागपुर में, पंजाब में, इधर उधर सारी जगहों पे जो है वो उनके मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। बहुत बार जो पार्टी होती है, चाहे रूलिंग हो या अपोजिट पार्टी हो, वो बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च करती है ताकि गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उसके लिए रिजोल्यूशन निकाले। ऑफर ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज के। तो ये हो गया कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसे शेप देने का काम भी क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। देन पार्टीज प्रोवाइड द पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टीज क्या करती हैं, ऐसे कुछ लोगों को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं जो कि मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम को ला सके, उन्हें इंप्लीमेंट कर सके बाय द गवर्नमेंट, है ना। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच द लोकल पार्टी लीडर। मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने नगर सेवक के पास जाऊंगा, नगर सेवक जो है वो इस शहर के जो मेन मेयर वगैरह है उनके पास जाके अपने प्रॉब्लम बताएंगे, और वो धीरे धीरे करके अगर वो मेजर प्रॉब्लम है, पूरी सोसाइटी के लिए जरूरी है, तो वो फिर गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें, हमारी छोटी सी छोटी बातें भी हैं, जो इश्यूज है अगर मेन है तो वो गवर्नमेंट तक के पहुंचाने का काम ये मिडल लोग करते हैं। एंड इट इज इजी, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट मोदी सर से मिलना चाहूंगा या गवर्नमेंट में जाके अपनी बात कहना चाहूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। So that is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's need and demand. लोगों की जरूरत है और जो भी डिमांड है उसको पूरी करने का काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोस पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उन्हें नहीं जिताएंगे। तो उन्हें भी ये डर होता है, और जो उन्होंने वादे किए होते हैं
उनको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी होता है, नहीं करते तो आज तो इतना अवेयर लोग हो गए कि डेफिनेटली वो पॉलिटिकल पार्टीज, एक देखा जाए तो 70 साल तक जैसे कांग्रेस पार्टी थी, अचानक से 10 ईयर्स हो गए कि जैसे 8 to 10 ईयर्स हो गए बीजेपी आ गई। अगर बीजेपी भी अच्छा काम नहीं करती तो उसकी जगह पे दूसरी पार्टी आएगी और अच्छा काम करती है। जैसे लास्ट 5 ईयर में अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया होगा तभी वो दोबारा चुन के आए। अगर इस 5 साल के कार्यकाल में अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो वो दोबारा चुनकर नहीं आएंगे। मतलब हमारे हाथों में पावर है ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जो कि गवर्नमेंट बनाएगी। सो इस तरह से नेसेसिटी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके क्या क्या वर्क है ये हमने देख लिए। एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं उन सारी चीजों को। जैसे नंबर 1 फंक्शन में दिया हुआ है कि पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन। पार्टीज जो है ये हाईलाइट है, आप नोट डाउन करके रखिए। आपको इसके नोट्स बने, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन। सेकंड फंक्शन है parties put forward the different policies and program and the voters choose from them. Then third function है parties play a decisive role in making laws बनाना। फोर्थ फंक्शन में आता है parties form and run government। पार्टी फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट रन करते हैं। देन जो पार्टी इलेक्शन में नहीं जीतती है उनका काम है अपोजिशन करना। अपोजिशन का रोल मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज पूरी करने में फेलियर हो जाती है, रॉन्ग पॉलिसीज लाती है, तो इनका काम है उन्हें क्रिटिसाइज करना। देन सिक्स्थ फंक्शन है पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन। जो भी पब्लिक ओपिनियन है, जो नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक धीरे करके वो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं हमारी समस्याएं, उसको शेप देना, उसको फुलफिल करना। देन सेवन फंक्शन है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हमारे लिए जो भी रिक्वायर्ड मशीनरीज है या वेलफेयर स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाए, और उसके लिए होता है पॉलिटिकल पार्टी जिसे हम चुन के देते हैं। और हमने देखा कि अगर ये सारी चीजें वो करने में नाकाम होती है तो डेफिनेटली पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंक्शनिंग है वो आपको इस पार्ट में डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट नोट इनकी बनाइए ताकि रिवीजन के लिए आसान हो, फिर आप इजीली अपने मन से उसको एज अ पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो रिवाइज वेल, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। सी इन द सेकंड पार्ट वेयर वी डिस्कस द नेसेसिटी एंड अदर थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।